स्वागत है दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल अजय हिंदी कहानियां में। यहाँ हम आपको प्रेरक कहानियां और जीवन की अनमोल सीखें लेकर आते हैं, जो न केवल आपकी सोच को बदलेंगी बल्कि आपको जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देंगी। तो जुड़िए हमारे साथ और तैयार हो जाइए आज की एक और दिलचस्प कहानी और नई सीख के लिए, जो आपके दिल को छू जाएगी और आपको सच्चे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करेगी। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी को यह नहीं फर्क पड़ता कि आप किन परिस्थितियों में जी रहे हैं। आपको अपने हालात खुद ही बदलने होंगे, क्योंकि दूसरों पर निर्भर रहना केवल समय की बर्बादी है। जैसे उबलते पानी में परछाई साफ नहीं दिखती, उसी तरह परेशान और बेचैन मन में भी समाधान नजर नहीं आते। इसलिए पहले मन को शांत कीजिए, फिर देखिए हर समस्या का हल आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा। भागवत गीता की यही खूबसूरती है। यह केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह दिव्य ज्ञान का खजाना है जो हर व्यक्ति के जीवन में मार्गदर्शन कर सकता है। यह गीता हमें सिखाती है कि इस संसार में संघर्ष और चुनौतियों का सामना कैसे करना है और अपने सपनों को साकार कैसे करना है। दोस्तों, जीवन में जब भी हम हार मानने लगते हैं, गीता हमें यह याद दिलाती है कि कर्म करना ही हमारा धर्म है। सफलता अपने समय पर मिलती है, लेकिन सही दिशा में प्रयास करने से ही मिलती है। यह ग्रंथ हमें प्रेरणा देता है कि बिना थके और बिना रुके अपने कर्तव्यों को निभाते रहना ही सच्चा जीवन है। गीता हमें यह भी सिखाती है कि सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर की शांति में है। इसलिए जब भी मुश्किलें आपको घेर लें, गीता के शब्दों को याद करें और अपने भीतर शक्ति और समाधान को खोजें। हमारी व्यक्तित्व, हमारे विचार, हमारी सोच और हमारे कर्मों से बनती है। अगर आप अपनी व्यक्तित्व को निखारना चाहते हैं, तो आपको सकारात्मक ऊर्जा को अपनाना होगा। सकारात्मक ऊर्जा कैसे बनाई जा सकती है? यह तब संभव है जब हम अपने विचारों को ऊंचा रखें, अपने मन को शांत रखें और हर परिस्थिति में कुछ अच्छा देखने की कोशिश करें। खुशी क्या है? खुशी बाहरी चीजों में नहीं होती, बल्कि हमारे अंदर की संतुष्टि में होती है। यह उस एहसास में होती है जब हम अपने जीवन को एक उद्देश्य के साथ जीते हैं। जब हमें बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो हमें शांत रहकर धैर्य के साथ समाधान की ओर देखना चाहिए। निर्णय लेने में भी यही तरीका अपनाना चाहिए, बिना घबराए, पूरी समझदारी और सोच विचार के साथ सही कदम उठाना। भगवद गीता सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है। यह ऐसा ज्ञान है जो हर व्यक्ति के लिए है, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म, समुदाय या आयु वर्ग का क्यों न हो। श्रीमद् भगवद गीता पढ़ने और समझने से हमें अपने जीवन में सुख, शांति, धन, वैभव, अच्छी सेहत और सफलता प्राप्त करने की प्रेरणा मिलती है। यह हमें सिखाती है कि कैसे अपने परिवार में प्रेम और मधुरता बनाए रखें और रिश्तों में आई कड़वाहट को दूर करें। दोस्तों, गीता हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में स्थायी खुशी तभी मिलती है जब हम अपने कर्तव्यों को निभाते हुए सकारात्मकता और विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं। जब आप गीता के ज्ञान को अपनी जिंदगी में उतारते हैं, तब आप समझ पाते हैं कि सच्चा सुख भीतर की शांति में है और यही ज्ञान हर व्यक्ति को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में कुल 18 अध्याय हैं और इन 18 अध्यायों में कुल 700 श्लोक हैं। सभी श्लोकों को पढ़ पाना हर किसी के लिए थोड़ा कठिन हो सकता है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको गीता के सबसे महत्वपूर्ण 111 विचारों के बारे में बताएंगे। इन विचारों को जानकर आप भगवद गीता का संक्षेप में अर्थ समझ सकेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि यह ज्ञान दिव्य, रहस्यमय और गुप्त है। जो भी मनुष्य इसे अपने जीवन में अपनाता है, भगवान उसे अपनी भक्ति और प्रेम से साक्षात आशीर्वाद देते हैं और उसका कल्याण करते हैं। मित्रों, गीता का यह ज्ञान हमें जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की ताकत देता है। इसे समझने और अपनी दिनचर्या में उतारने के लिए हमें इसे बार बार पढ़ना और सुनना चाहिए। जब हम गीता के उपदेशों को अपने कर्मों में लागू करते हैं, तो यह हमें हर परिस्थिति में सही राह दिखाती है और जीवन में सच्ची सफलता का मार्ग प्रदान करती है। इसलिए इस ज्ञान को अपनी दिनचर्या में लाएं और अपने जीवन को नई दिशा में ले जाने की प्रेरणा पाएं।
मैं आपसे निवेदन करता हूं कि यदि आप अपने जीवन में भगवान श्री कृष्ण की कृपा और इस दिव्य ज्ञान का प्रभाव पाना चाहते हैं तो श्रीमद् भागवत गीता के उपदेशों को हर रोज सुबह उठने के बाद और रात में सोने से पहले अवश्य सुने। ऐसा करने से आप अनुभव करेंगे कि धीरे धीरे भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर बढ़ने लगी है। आपके सभी कार्य सफल होंगे, जीवन में धन, वैभव और प्रसन्नता का संचार होगा और आपके रिश्ते भी मधुर हो जाएंगे। यदि आप इन विचारों को और अधिक गहराई से समझना चाहते हैं तो कुछ समय निकालकर हेडफोन्स लगाएं, आंखें बंद करें और शांत मन से इन 111 विचारों को सुनें। इससे आपको गीता के दिव्य ज्ञान को पूरी तरह आत्मसात करने में सहायता मिलेगी। तो आइए मिलकर इस अद्भुत यात्रा को प्रारंभ करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता में अर्जुन को बताते हैं, हे अर्जुन, ये समझ लो कि मन एक अदृश्य अंग है जो हमारे शरीर में सबसे शक्तिशाली है। यह आत्मा से अलग है, लेकिन हमारे कर्मों और विचारों को बहुत गहराई से प्रभावित करता है। आत्मा इस शरीर रूपी रथ में बैठा हुआ रथ का स्वामी है और मन इस रथ का सारथी है। यह मन ही हमारी इंद्रियों के घोड़ों को इधर उधर भटकाता है और यौवन की उन्मत्त ऊर्जा में चंचल हो जाता है। यही चंचल मन मनुष्य को भ्रम में डाल देता है कि वह सर्वशक्तिमान है, सब कुछ कर सकता है और मानो वह यहाँ का राजा है जिसके सामने हर कोई झुकने को विवश है और जिसका सब सम्मान करते हैं। पर जब शरीर की दीपक रूपी शक्ति में यौवन का घी समाप्त हो जाता है और जीवन में अंधेरा छा जाता है तो यही मनुष्य घबराकर चिल्लाने लगता है, मैं बीमार हूं, मैं दुखी हूं, मैं मर रहा हूं, कोई मुझे बचाओ। यह सब मन का ही खेल है जो यह रोने का नाटक करता है। हे अर्जुन, ये मन ही है जो मनुष्य को मैं के अहंकार की मदिरा पिलाकर मदहोश कर देता है। मन एक पाखंडी है जिसके हाथों में मोह और माया का जाल है। यह जाल इच्छाओं पर डालकर मनुष्य को अपने वश में कर लेता है और उसे बार बार भटकाता रहता है। यही मन शरीर से मोह करता है, अपनी खुशियों से मोह करता है और यहां तक कि अपने दुखों से भी मोह करता है। जब यह मन प्रसन्न होता है तो आनंद के गीत गाता है और जब दुखी होता है तो दुख भरे गीत गुनगुनाता है। यह मन ही है जो मनुष्य को हर पल अपने भावों में डुबोए रखता है। अपने दुखों को दूसरों के सामने बांटने में मन को एक अजीब तरह की खुशी मिलती है। लेकिन हे पार्थ, यह आवश्यक है कि इंसान अपने मन को काबू में रखे और अपने भीतर झांककर आत्मा का दर्शन करे। जब हम अपने अंतर्मन में आत्मा को देखते हैं तभी हमें उस आत्मा में बसे परमात्मा का दिव्य प्रकाश साफ साफ दिखाई देता है। दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम यह सोच समझकर तय करें कि हमारा सलाहकार कौन है। देखिए, दुर्योधन ने अपनी हर सलाह शकुनी से ली और उसका जीवन गलत दिशा में चला गया, जबकि अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से मार्गदर्शन लिया और धर्म के मार्ग पर चला। एक संतुलित और बेहतरीन जीवन जीने के लिए यह स्वीकार करना जरूरी है कि सब कुछ सबको नहीं मिल सकता। यदि खुश रहना है तो पहले उन लोगों को भूल जाओ जिन्होंने तुम्हें भुला दिया है। किसी के स्वाभिमान को बार बार चोट पहुंचाई जाए तो चाहे रिश्ता कितना भी प्यारा क्यों ना हो, आखिरकार वह टूट ही जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जो केवल अपने स्वार्थ के लिए आपके साथ रहते हैं। इस दुनिया में सबसे भारी चीज मतलब है। जब मतलब निकल जाता है तो बड़े से बड़ा रिश्ता भी हल्का हो जाता है। इसलिए सच्चे रिश्तों को पहचानो और स्वार्थी लोगों से दूर रहो। कोई इंसान आपको धोखा दे सकता है, लेकिन आपकी मेहनत कभी आपको धोखा नहीं देगी। दुष्टों की भलाई करने से कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि जैसे बिच्छू को चाहे कितना भी प्यार क्यों न करो, वो डंक मारना नहीं छोड़ेगा। क्यों दूसरों पर भरोसा करते हो? जब तुम्हें अपने ही पैरों पर चलना है तो खुद पर विश्वास रखना सीखो। अगर जीवन में शांति पाना चाहते हो तो सबसे पहले अपने मन को शांत करो। अपनी गलतियों को भी स्वीकार करना सीखो, क्योंकि हमेशा सामने वाला ही गलत नहीं होता। जब आप दूसरों की परवाह करना छोड़ देंगे तो लोग भी आपको तकलीफ देना छोड़ देंगे। दिल के सच्चे लोगों का जीवन में सबसे ज्यादा इम्तिहान होता है। यहां जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है और तुम फिर भी लोगों से उम्मीद लगाए बैठे हो। लोग जब यह पूछते हैं कि आप कौन सा काम करते हैं तो असल में वे यह हिसाब लगाते हैं कि आपको कितनी इज्जत देनी है। एक बेहतरीन इंसान अपनी सच्चाई और ईमानदारी से पहचाना जाता है,
क्योंकि अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती हैं। बाहर से शांत दिखने के लिए अंदर से बहुत संघर्ष करना पड़ता है। खोई हुई चीजों को याद करके खुद को दुखी मत करो और जो कुछ मिला है उसे बर्बाद मत करो। याद रखो, सबसे मजबूत लोहा भी टूट जाता है और जब कई झूठे लोग एक साथ हो जाएं तो एक सच्चा इंसान भी कमजोर पड़ जाता है। जिद है तो जिद ही सही, क्योंकि आत्मसम्मान से बड़ा कुछ भी नहीं होता। जो लोग अंदर से टूट जाते हैं अक्सर वही दूसरों को जीने का रास्ता दिखाते हैं। खुद पर विश्वास होना जरूरी है, क्योंकि जिंदगी कभी भी कहीं से भी नई शुरुआत कर सकती है। किताबें और माता पिता की बातें कभी धोखा नहीं देती। पिता की डांट, गुरु की फटकार और सोनार की चोट से ही एक पुत्र, एक शिष्य और सोना अपनी सच्ची पहचान पाते हैं। जिंदगी साइकिल चलाने जैसी है। संतुलन बनाए रखने के लिए आपको हमेशा आगे बढ़ते रहना होगा। इंसान चाहे कितना भी अमीर बन जाए, वह अपनी तकलीफें बेच नहीं सकता और सुकून कभी खरीद नहीं सकता। कभी कभी अपने मन को मना लेना ही सबसे अच्छा होता है, क्योंकि हर जिद खुशी नहीं देती। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। हम सोचते हैं कि कोई तो ऐसा होगा जो सिर्फ हमारा है, पर जब वक्त आता है तो वही व्यक्ति हमारा नहीं रह जाता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उस इंसान को कोई नहीं गिरा सकता जिसने ठोकरों से चलना सीख लिया हो। किसी पर ज्यादा नाराज होने से बेहतर है कि उसके प्रति अपने मन की अहमियत को कम कर दो। अक्सर ऐसा होता है कि जिसे आप अपना कीमती वक्त देते हो वह उसकी कद्र नहीं करता, और जिसे आप सबसे ज्यादा अहमियत देते हो वह आपको वक्त देना जरूरी नहीं समझता। जिंदगी में गलत इंसान भी सही सीख देकर जाता है। उन लोगों को कभी मत भूलना जो शुरुआत से ही आपके साथ खड़े रहे और आपकी मदद करते रहे। पैसों से आप बहुत कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन सच्चा विश्वास और ईमानदारी नहीं। भरोसा जरूर करना चाहिए, लेकिन सावधानी भी बरतें, क्योंकि कभी कभी अपने ही दांत जीभ को काट लेते हैं। उस इंसान के मन के रोग की कोई दवा नहीं होती जो दूसरों की तरक्की देखकर जलता है। कुछ गलतियों को माफ करना भी कभी कभी हमारी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। असली पैसा वही है जो आपके पास हो, असली ताकत वही है जो आपके हाथ में हो, और असली अपना वही है जो हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ा हो। जो बीत गया है उसे कभी पीछे मुड़कर मत देखो। अगर बार बार अतीत की ओर देखोगे तो हो सकता है कि जो भविष्य में मिलने वाला है वह भी आपकी नजर से ओझल हो जाए। शरीर चाहे सुंदर हो या ना हो, लेकिन आपके शब्द जरूर सुंदर होने चाहिए, क्योंकि लोग चेहरों को भुला देते हैं पर शब्दों की गूंज हमेशा याद रहती है। इंसान हमेशा अपने दुख का रोना रोता है, और यही कारण है कि उसके दरवाजे पर खड़ा सुख भी बाहर से ही लौट जाता है। अकेले रहना उस स्थिति से कहीं बेहतर है जहां आपको नजरअंदाज किया जाए। खुद को इतना काबिल बनाओ कि कोई यह कहने की हिम्मत न कर सके कि तुम्हारा मेरे बिना क्या होगा। मुश्किलें हमें तभी नजर आती हैं जब हमारा ध्यान अपने लक्ष्य से हट जाता है। हर नई शुरुआत थोड़ी डरावनी जरूर होती है, पर याद रखना कि सफलता हमेशा मुश्किलों को पार करने के बाद ही मिलती है। जिसकी जैसी नीयत होती है वो वैसी ही कहानी अपने साथ रखता है। कोई परिंदों के लिए बंदूक तैयार रखता है तो कोई उनके लिए पानी का इंतजाम करता है। कोई किसी के बिना नहीं मरता। हर इंसान को जीने की एक नई वजह मिल ही जाती है। सच्चा रिश्ता एक पुरानी पुस्तक की तरह होता है, जो चाहे जितनी भी पुरानी हो जाए उसके शब्द कभी नहीं बदलते। किसी को खास समझने से ही सारी परेशानियों की शुरुआत होती है, इसलिए भावनाओं में बहकर किसी को जरूरत से ज्यादा अहमियत मत दो। जल्दबाजी में फैसला लेकर पछताने से बेहतर है कि थोड़ा ठहर जाओ, सब्र करो, क्योंकि जो सच में तुम्हारा है वह कभी किसी और का नहीं हो सकता। सही कर्म वह नहीं होता जिसका परिणाम सही हो, बल्कि सही कर्म वह होता है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। अगर कुछ बदलना है तो अपना स्वभाव बदलो। जगह और लोगों को बदलने से कुछ नहीं बदलता। अच्छे वक्त का इंतजार उन्हीं को होता है जो किसी का बुरा नहीं चाहते। जिंदगी की रफ्तार तब दोगुनी हो जाती है जब सब कुछ दांव पर लगा हो। कभी कभी असफल लोगों के साथ बैठना चाहिए, क्योंकि उनके पास घमंड नहीं बल्कि अनुभव होता है। किसी के आपका दर्द पूछने का इंतजार मत करना। याद रखना कि आपकी असली दवा आप खुद हो। मैंने वक्त को बहुत करीब से देखा है। ये अच्छे अच्छों को भी बदल देता है। ऊंचाइयों को वही लोग छूते हैं जो प्रतिशोध की बजाय बदलाव की सोच रखते हैं। जिस इंसान की सोच और नीयत अच्छी होती है
भगवान उसकी मदद किसी न किसी रूप में जरूर करते हैं। हालात चाहे जैसे भी हों, शिकायत करने की बजाय हर स्थिति में शुक्रगुजार होना ही बेहतर है। अपनी कोशिशें मत छोड़ो, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई व्यक्ति आपके छोड़े हुए अवसर का लाभ उठाने के लिए तैयार बैठा है। और जो व्यक्ति आपके शब्दों का मूल्य नहीं समझता, उसके सामने मौन रहना ही सबसे अच्छा विकल्प होता है। कुछ लोग खाने के इतने शौकीन होते हैं कि वे दूसरों की खुशियां भी निगल जाते हैं। सबसे ज्यादा गरीब वही होता है जिसकी खुशियां भी दूसरों की मर्जी पर टिकी होती हैं। कुछ लोग बाहर से जितने खूबसूरत लगते हैं, अंदर से उतने ही जहरीले होते हैं। अगर तुम गरीब हो तो कोई तुम्हारी तरफ ध्यान भी नहीं देगा। मेहनत करोगे तो लोग मजाक उड़ाएंगे, लेकिन जब एक दिन तुम कामयाब हो जाओगे तो वही लोग तुमसे जलेंगे। चुप रहो, पर हर चीज नोटिस करते रहो। सबकी इज्जत करो, मगर खुद को कभी किसी के सामने जलील मत होने दो। बगावत करने की हिम्मत केवल ईमानदार और स्वाभिमानी लोग ही रखते हैं, जबकि चालाक लोग चापलूसी करके और दूसरों की खुशामद कर अपना काम निकाल लेते हैं। जो इंसान टूटकर भी मुस्कुराना जानता है, उसे कोई भी हरा नहीं सकता। इज्जत, शोहरत और दुआएं खरीदी नहीं जा सकती। इन्हें अपने अच्छे व्यवहार और कर्मों से कमाना पड़ता है। जिंदगी हमेशा उसी को आजमाती है जो हर मुश्किल मोड़ पर चलना जानता हो। किस्मत भी अजीब खेल खेलती है। अगर पलट जाए तो बवाल करती है, और अगर ना पलटे तो सवाल खड़े करती है। अपनी जिंदगी ऐसे जियो कि जब कोई आपकी बुराई करे तो लोग उस पर विश्वास ही ना कर सकें। रिश्ते भले ही कम बनाओ, मगर जो भी बनाओ उन्हें दिल से निभाओ, क्योंकि अक्सर लोग बेहतर की तलाश में बेहतरीन को खो देते हैं। बुरा वक्त आने पर जो इंसान आपका साथ छोड़ दे, तो समझ जाना कि वो कभी आपका सच्चा साथी था ही नहीं। कठिन समय में साथ छोड़ने वाले ही सिखाते हैं कि कोई भी रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता। जैसे आप पैसों की कद्र करते हैं, वैसे ही अच्छे और सच्चे लोगों की कदर करना सीखो, क्योंकि पैसा तो फिर से मिल जाएगा, मगर सच्चे लोग दोबारा नहीं मिलेंगे। जब आपकी बातें किसी को चुभने लगे तो उसे अपनी खामोशी का तोहफा दे दो। एक साधारण इच्छा कुछ भी नहीं बदलती, एक निर्णय थोड़ी चीजें बदलता है, लेकिन एक मजबूत संकल्प सब कुछ बदल सकता है। जो रिश्ते सच में गहरे होते हैं, वे कभी अपनेपन का शोर नहीं मचाते। जो भीड़ आपके आसपास है, उसमें हर किसी का कोई ना कोई मतलब छिपा होता है। जिस दिन उनका स्वार्थ पूरा हो जाएगा, उस दिन आप खुद को अकेला पाओगे। यहां कोई किसी का नहीं है, हर किसी को बस अपने फायदे की चिंता है। ये दुनिया स्वार्थ पर चल रही है, जहां रिश्ते भी मतलब के हिसाब से निभाए जाते हैं। मिट्टी का गीलापन जिस तरह पेड़ की जड़ों को थामे रखता है, उसी तरह इंसान के शब्दों का मिठास रिश्तों को जोड़कर रखता है। नींबू के रस की एक बूंद जैसे हजारों लीटर दूध को बर्बाद कर देती है, वैसे ही अहंकार अच्छे से अच्छे रिश्तों को खत्म कर देता है। भरोसा जरूर करो, मगर किसी के भरोसे मत बैठे रहो। जिन लोगों को आपके दर्द का एहसास ही नहीं है, उनसे शिकायत करना बिल्कुल व्यर्थ है। हर इंसान की दो कहानियां होती हैं, एक जो वो दुनिया को सुनाता है और दूसरी जो वो खुद में छिपाए रखता है। लोग अक्सर उसे खोने से डरते हैं जो उनका कभी था ही नहीं। तनाव, अवसाद और बेचैनी तभी पैदा होती है जब इंसान खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचता है। कठिनाइयों का सामना करने पर इंसान अक्सर अकेला हो जाता है, लेकिन इन्हीं मुश्किल हालातों से वह मजबूत बनना सीखता है। झूठी कस्मों से इंसान नहीं मरता, पर उसका भरोसा जरूर टूट जाता है। पैसे से अमीर होना आम बात है, मगर दिल से अमीर होना बहुत खास बात है। संबंधों को केवल समय ही नहीं, बल्कि समझदारी की भी जरूरत होती है। अगर चुप कराने वाला कोई न हो, तो हालात खुद ही इंसान को मुस्कुराना सिखा देते हैं। आपकी कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा हाथ किसी और का नहीं, बल्कि आपके बुरे वक्त का होता है। कटी हुई टहनियां छांव नहीं देती, और हद से ज्यादा उम्मीदें केवल ख्वाब बनकर रह जाती हैं। बात बात पर गुस्सा करने वाले लोग अक्सर वे होते हैं जिन्हें खुद से ज्यादा दूसरों की चिंता होती है। खोई हुई चीजों को याद करके दुखी मत हो, और जो कुछ मिला है उसे बर्बाद मत करो। जब तक अपने ही ठोकर न मारे, इंसान को असलियत का होश नहीं आता। हर कोई आपको पूरी तरह समझ नहीं सकता, और आप भी हर किसी को समझा नहीं सकते। रोना सिर्फ उसी के सामने अच्छा लगता है जो आपके आंसुओं का दर्द समझ सके। क्रोध और आंधी में कोई फर्क नहीं होता, दोनों के शांत होने के बाद ही पता चलता है कि कितनी तबाही हो चुकी है।
कुछ लोग आपसे इसलिए नफरत करने लगते हैं क्योंकि आपकी सच्ची बातें उन्हें कड़वी लगती हैं। अगर आपको सच बोलने का शौक है तो अकेले चलने का भी साहस रखना चाहिए। मतलब की बात समझना आम लोगों की पहचान है, लेकिन किसी बात का असली अर्थ समझ पाना सिर्फ खास लोगों की खासियत होती है। ऐसे लोगों से हमेशा बचकर रहना चाहिए जो आपको दिल में नहीं बल्कि अपने दिमाग में जगह देते हैं। जो इंसान आपकी तकलीफ देखकर खुद रो दे वो कभी आपको दर्द नहीं दे सकता। वक्त एक ऐसा तराजू है जो मुश्किल समय में अपनों का असली वजन बता देता है। जब सारी दुनिया कहती है कि हार मान लो, तब आपका दिल धीरे धीरे फुसफुसाता है कि एक बार और कोशिश करो, तुम जरूर सफल हो सकते हो। कभी कभी रास्तों को बदलने के बजाय खुद को बदल लेना ही सही होता है। गरीब लोग भूख से मरते हैं जबकि अमीर लोग अपने शौक में मर जाते हैं। अंधे आदमी को जब दिखाई देने लगे तो सबसे पहले वह अपनी छड़ी फेंकता है जिसने हमेशा उसका सहारा दिया। और रेगिस्तान भी हरे हो जाते हैं जब अपने लोग आपके साथ खड़े हो जाते हैं। अगर मतलबी लोगों को खो देना हार है तो मुझे ऐसी हार मंजूर है। नाम और पहचान चाहे छोटी हो मगर अपने दम पर होनी चाहिए। कुछ बदलाव दर्द भरे होते हैं लेकिन वे जीवन में जरूरी भी होते हैं। कभी गौर किया है, जो लोग आमतौर पर बहुत कम बोलते हैं वे अपने खास लोगों के सामने दिल खोलकर बातें करते हैं। अगर आपके अंदर गलत को गलत कहने की हिम्मत नहीं है तो आपकी ताकत और हौसला दोनों व्यर्थ हैं। अपनी जिंदगी में ऐसा आत्मविश्वास बनाओ कि जैसा इंसान सामने हो उसे उसी भाषा में समझा सको। यह जीवन ऐसी चीज है जिसकी कोई गारंटी नहीं, और जिसकी पूरी गारंटी है उसका नाम मौत है। जो इंसान नियम बनाकर आज का काम आज ही करता है, देखना एक दिन वह पूरी दुनिया पर राज करेगा। अक्सर लोग महान बनने की कोशिश में इंसानियत ही भूल जाते हैं। पैसों की असली कीमत तब समझ आती है जब उसे खुद कमाना पड़ता है। जल्दबाजी में किया गया विश्वास और मेहनत के बिना रखी गई उम्मीद दोनों ही धोखा देती हैं। जीतने पर तो पूरी दुनिया गले लगाने आ जाती है, लेकिन हारने के बाद जो आपको गले लगाए वही सच्चा अपना होता है। कभी पीठ पीछे आपकी चर्चा हो तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें सच में कोई खासियत होती है। अगर कोई आपकी उम्मीदों पर खरा उतरता है तो यह आपका भी फर्ज बनता है कि आप उसके विश्वास को टूटने न दें। इंसान हमेशा उसी से उम्मीद करता है जिसे वह सबसे ज्यादा प्यार करता है। जिंदगी को हमेशा मुस्कुराकर जिया करो, क्योंकि सिर्फ सूरज ही नहीं, आपकी अनमोल जिंदगी भी हर दिन ढलती जा रही है। खामोशी का मतलब कई बार लिहाज भी होता है, लेकिन कुछ लोग इसे कमजोरी मान लेते हैं। थोड़ा सब्र रखो, ये मुसीबत के दिन भी गुजर जाएंगे, और जो आज हंसी उड़ा रहे हैं उनके चेहरे भी उतर जाएंगे। गलतियां करना तो इंसान की फितरत है, लेकिन किसी के साथ गलत करना सही नहीं है। जीवन में कोई शॉर्टकट नहीं होता। सफलता तभी मिलती है जब हम हर दिन छोटे छोटे कदम आगे बढ़ाते हैं। इतना देर भी मत करना कि सपने केवल सपने ही रह जाएं और पूरी उम्र यूं ही बीत जाए। इंसान की असली बुद्धिमानी उसके चेहरे या कपड़ों से नहीं, बल्कि उसकी आदतों और बातचीत करने के सलीके से झलकती है। कभी अपनी जिंदगी से नाराज मत होना, क्योंकि हो सकता है कि आपकी जिंदगी ही किसी और का सपना हो। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर इंसान को अपने कर्म पर विश्वास करना चाहिए। यह संसार कर्म का क्षेत्र है, जहां कर्म करना हमारे हाथ में है पर परिणाम नहीं। इसलिए अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करें और पूरी मेहनत से अपना कर्तव्य निभाएं। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि हमारी इच्छाओं और कामनाओं में डूबे रहना ही हमारे सभी दुखों का कारण बनता है। अगर हम इनसे मुक्त होकर अपना कर्तव्य निभाएं, तभी हमारा जीवन खुशहाल हो सकता है। विश्वास रखो कि जो भी तुम्हारे साथ हुआ वह अच्छा था, जो हो रहा है वह भी अच्छा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। जीवन न तो बीते कल में है और न ही आने वाले कल में, बल्कि जीवन का असली आनंद आज को पूरी तरह से जीने में है। अगर कोई इंसान जो चाहता है उसे पूरे विश्वास के साथ करता है तो वह उसे प्राप्त भी कर सकता है। अभ्यास से हर चीज को नियंत्रित किया जा सकता है। सच्चा धर्म यह है कि जिन बातों को हम अपने लिए अच्छा नहीं समझते उन्हें दूसरों के लिए भी इस्तेमाल न करें। हर इंसान अपने विश्वास से बनता है। वह जैसा सोचता और मानता है वैसा ही बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे लिए सभी प्राणी समान हैं, न कोई मुझे अधिक प्रिय है न कोई कम।
पर जो भक्त पूरे मन से मेरी भक्ति करता है, मैं हमेशा उसकी सहायता के लिए उपस्थित रहता हूं। जो इंसान फल की इच्छा छोड़कर केवल अपने कर्म पर ध्यान देता है, वह निश्चित रूप से जीवन में सफल होता है। इंसान जन्म से महान नहीं होता, बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। अपने और पराये, छोटे और बड़े का भेद भूलकर यह समझो कि सब तुम्हारे अपने हैं और तुम सबके हो। इसलिए सबसे प्रेम करो और सबका भला करने की कोशिश करो। शक करने वाले व्यक्ति के लिए न इस संसार में खुशी है, न ही कहीं और। इसीलिए जो भी कर रहे हो उसमें विश्वास रखो, या फिर केवल वही करो जिसमें तुम्हें पूरा भरोसा हो। जो अपने मन को काबू में नहीं रखते, उनके लिए मन एक दुश्मन की तरह काम करता है। अपने जरूरी कामों को पूरा करो, क्योंकि अपने में काम करना कुछ न करने से कहीं बेहतर है। यह संसार मेरी माया है और यह मुझसे ही उत्पन्न हुआ है। मैं ही इसका पालन पोषण करता हूं और समय आने पर मैं ही इसका विनाश भी करता हूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि नरक के 3 रास्ते हैं: वासना, गुस्सा और लालच। लगातार कोशिश करने से ही अशांत मन को वश में किया जा सकता है। जन्म लेने वाले के लिए मरना उतना ही सत्य है जितना कि मरने वाले के लिए फिर से जन्म लेना। इसलिए जो सच है उस पर दुखी मत हो, उसे अपनाओ और आगे बढ़ो। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज के कल्याण के लिए बिना किसी लालच के कार्य करना चाहिए। जब आप अपने काम में आनंद लेने लगते हैं तो समझो कि आपने पूर्णता प्राप्त कर ली है। वह व्यक्ति जो सभी इच्छाओं का त्याग कर देता है और मैं और मेरा की लालसा से मुक्त हो जाता है, उसे ही सच्ची शांति प्राप्त होती है। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कभी बदला नहीं जा सकता। इस संसार में जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है, जन्म और मृत्यु का चक्र निरंतर चलता आ रहा है। मैं सभी जीवों के हृदय में निवास करता हूं। कोई भी इंसान अपने जन्म से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। बिना फल की कामना किए कर्म करना ही सच्चा कर्म है। जब इंसान की जरूरतें बदलती हैं तो उसका बात करने का तरीका भी बदल जाता है। चुप रहना कभी कभी सबसे बड़ा जवाब होता है और माफ कर देना सबसे बड़ी सजा। कोई भी अपने कर्मों से भाग नहीं सकता। हर किसी को अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। इसीलिए हमेशा अच्छे कर्म करो ताकि उसका फल भी अच्छा मिले। बहुत ज्यादा खुश या बहुत ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इन दोनों परिस्थितियों में सही फैसला लेना मुश्किल होता है। जो होना तय है वह होकर ही रहेगा और जो नहीं होना है वह कभी नहीं होगा। जो इस बात को समझ लेते हैं उन्हें कभी चिंता नहीं सताती। जिसके पास सब्र करने की ताकत होती है, उसकी शक्ति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ना तो यह शरीर तुम्हारा है और ना ही तुम इसके स्वामी हो। यह शरीर पंच तत्वों अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से बना है। एक दिन यह शरीर इन्हीं तत्वों में विलीन हो जाएगा। तुम्हारे हाथ में सिर्फ और सिर्फ कर्म है, इसलिए ध्यान अच्छे कर्म करने पर दो। सही कर्म वही है जिसका उद्देश्य कभी भी गलत न हो, भले ही परिणाम कैसा भी हो। धरती पर जैसे मौसम बदलते रहते हैं, वैसे ही जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। भागवत गीता का प्रमुख उद्देश्य मानव कल्याण है। इसलिए हर इंसान को अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए मानवता की भलाई को प्राथमिकता देनी चाहिए। जिस व्यवहार को तुम अपने लिए पसंद नहीं करते, ऐसा व्यवहार दूसरों के साथ भी मत करो। हे पार्थ, तुम फल की चिंता मत करो, अपना आवश्यक कार्य करते रहो। मैं तुम्हारे कर्मों के अनुसार उचित फल अवश्य दूंगा। जो चीजें तुम्हारे नियंत्रण से बाहर हैं, उनमें समय बर्बाद करना मूर्खता है। हमेशा अपने कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित करो और जीवन में सच्चे मार्ग पर चलते रहो। जैसे अंधेरे में प्रकाश की ज्योति चमकती है, वैसे ही सत्य हमेशा उज्जवल होकर प्रकट होता है। इसलिए सच्चाई की राह पर ही चलो। भले ही तुमने अच्छे कर्म किए हों, फिर भी कुछ लोग केवल तुम्हारी बुराइयों को ही याद रखेंगे। इसीलिए इस बात की चिंता मत करो कि लोग क्या कहेंगे, बस अपने कर्म में लगे रहो। मैं कर सकता हूं, ऐसा सोचना आत्मविश्वास की निशानी है, लेकिन सिर्फ मैं ही कर सकता हूं सोचना घमंड है। आत्मविश्वास को अपनाओ और घमंड से बचो। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी तरह आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण करती है। जिसने अपने मन को जीत लिया है, उसने मानो परमात्मा को प्राप्त कर लिया, क्योंकि वह सच्ची शांति को पा चुका है। ऐसे व्यक्ति के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी
और मान अपमान सब समान होते हैं। सच्चा दान वही है जो कर्तव्य भाव से, पूरी समझदारी और बिना किसी संदेह के किसी जरूरतमंद को दिया जाए। जीवन न तो भविष्य में है और न ही अतीत में, जीवन तो बस इसी पल में है। जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष है। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा खाता है या बहुत कम खाता है, बहुत ज्यादा सोता है या बहुत कम सोता है, वह कभी भी सच्चा योगी या महान नहीं बन सकता। इसलिए जितना जरूरी हो उतना ही खाओ और उतना ही सो और अपने कर्म में लगे रहो। जिस तरह आग सोने को परखती है, उसी तरह मुसीबतें एक बहादुर इंसान की परीक्षा लेती हैं। कर्म उस फसल की तरह है जिसे हर इंसान को किसी भी परिस्थिति में काटना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्मों के बीज बो। हमें अभिमान नहीं होना चाहिए कि हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह भ्रम भी नहीं पालना चाहिए कि हर किसी को हमारी जरूरत होगी। जैसे समुद्र पार करने के लिए नाव ही एकमात्र सहारा है, वैसे ही सत्य ही स्वर्ग तक जाने का मार्ग है। समय जब पलटता है तो सब कुछ पलट कर रख देता है। इसलिए अच्छे समय में अहंकार न करो और बुरे वक्त में धैर्य रखना सीखो। इंसान का दिमाग ही उसका सबसे बड़ा साधन है। जैसा वह सोचता है वैसा ही उसका जीवन बन जाता है। खुद से एक वादा करना कि हमेशा अपने भीतर झांक कर देखोगे कि तुम कहां गलत हो और उसी को सुधारने की कोशिश करोगे। सच्ची दोस्ती वह होती है जो दुख को आधा कर देती है और सुख को दोगुना बना देती है। कोई कुछ भी कहे, अपने काम के प्रति लगन से जुटे रहो और खुद को शांत रखो। जैसे तेज धूप समुद्र को कभी नहीं सुखा सकती, वैसे ही धैर्य से काम लो। कभी कभी शानदार परिणाम पाने के लिए जीवन में बुरे हालातों से लड़ना बहुत जरूरी होता है। जो यह जानता है कि आत्मा अमर है, वह कभी मरने से नहीं डरता और हमेशा सच्चे रास्ते पर डटा रहता है। आपके आसपास कितनी भी बुराइयां क्यों न हो, जब तक वे आपके भीतर ना आए, उनका आप पर कोई असर नहीं होता। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब बातों से जितना दूर रहोगे उतना ही सुखी रहोगे। एक समझदार इंसान जब किसी रिश्ते को निभाना बंद कर देता है तो यह समझ लेना चाहिए कि उसके आत्मसम्मान को कहीं न कहीं ठेस पहुंची है। जीवन में रिश्तों और स्वाभिमान का संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी है। गुस्सा और अकड़ केवल कमजोर और बेकार इंसान के लक्षण होते हैं। इनका त्याग करना ही हमें एक अच्छा इंसान बनाता है। जब हम किसी चीज के बारे में बार बार सोचते हैं तो हमारा मन उसकी ओर आकर्षित हो जाता है और उसे पाने की लालसा बढ़ने लगती है। इसलिए हमेशा कर्म और सकारात्मक बदलाव से जुड़े विचारों पर ही ध्यान केंद्रित करें। खामोश रहना जितना संभव हो उतना अच्छा है, क्योंकि इंसान से सबसे ज्यादा अपराध उसकी जुबान ही करवाती है। अच्छी नीयत से किया गया कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता, उसका फल अवश्य मिलता है। इंसान नहीं बल्कि उसके कर्म अच्छे या बुरे होते हैं, और जैसे कर्म होते हैं वैसे ही परिणाम भी मिलते हैं। इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह से सही नहीं होता, इसलिए लोगों की अच्छाइयों को पहचान कर उनके साथ अच्छे संबंध बनाएं। जब भविष्य धुंधला लगे और साफ न दिखाई दे तो अपने आज को बेहतर बनाने में लग जाओ। वर्तमान को संवारने से ही आने वाला कल भी सुंदर होगा। जब हमारा मन कमजोर होता है तब परिस्थितियां हमें समस्या लगने लगती हैं। जब मन कठोर होता है तो वही परिस्थितियां चुनौती बन जाती हैं, और जब मन मजबूत होता है तो वही परिस्थितियां अवसर बन जाती हैं। मनुष्य की मानवता तब नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख पर हंसी आने लगती है। समय हमें यह सिखाता है कि जिंदगी कभी किसी का इंतजार नहीं करती और न ही किसी के लिए ठहर सकती है। अगर आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हैं तो वे गलतियां आपके लिए सीढ़ियां बन जाती हैं, लेकिन अगर आप नहीं सीखते तो वही गलतियां एक गहरे सागर की तरह होती हैं। फैसला आपके हाथ में है, चाहे चढ़ाई करें या डूब जाएं। आपका समय देने के लिए धन्यवाद दोस्तों। हम फिर मिलेंगे अजय हिंदी कहानियां चैनल पर एक नई सीख के साथ। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा।